गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए निकालिए क्लास 8 संचिता। हम लोग कहां पढ़ रहे थे? ख्याल है आपको? ख्याल तो होना चाहिए ना। कोटर और कुटीर, पेज नंबर 33 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 34। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बाप बेटे में बहस चल रही है। पिताजी कह रहे हैं कि चातक पक्षी जो व्रत करता है उस व्रत को तोड़ना नहीं है, धैर्य रखो, समय आएगा। पुत्र कह रहा है कि नहीं आएगा, जमाना बदल गया, मैं नहीं मानूंगा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा ही, आप पुराने विचार के आदमी हैं, आप रहिए, वह नहीं रहने वाला। किसी बात पर बहस चल रही थी और पिता को डर लग रहा था कि आज तक जिस व्रत का, जिस बात का, जिस तथ्य का पालन करते आ रहा है उसका पुत्र आज वह तोड़ने वाला है। लाडले लड़के ने कहा, लाडले मतलब दुलारा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए। बोला इतने दिन से तो प्यासे हैं, व्रत किए हुए हैं, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है, मतलब पानी का कोई आसार, कोई उम्मीद नहीं कि हाँ बादल दिखाई दे, बारिश होगी। अच्छा आज कल हो जाने वाली बारिश है, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग जो कच्चे होते हैं ना ऐसा ही करते हैं। 2 महीना से सर जानते हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, रोज सुबह शाम 2 महीना से, और कुछ नहीं होता है। पंडित जी मैं इतना बड़ा भक्त हूं, पंडित जी क्या बताऊं मैं आपको। 16 रविवार मैंने किया है, 16 अभी तक कुछ नहीं। क्या हुआ? यानी सभी व्यक्ति चाहते हैं कि ईश्वर उनके मुताबिक काम करे। 16 सोमवारी कर दिया, फल दीजिए। 20 कर दिया, दीजिए फल। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया में सोचो कितने लोग हैं। अब भगवान तो एक ही है ना, भगवान एक ही है। कितने लोग हैं छोटे से लेकर बड़े की पूरी दुनिया में, सब अगर अपना अपना डिमांड भगवान को देने लगे या भगवान सबकी सुने तो क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? कितनों की पूरी करेंगे? इसीलिए भगवान ने एक उपाय सोचा। अगर वो भगवान बॉडी लेकर धरती पर आते हैं ना तो सब आदमी मार मार के डंडा से उनका सिर फोड़ देता, और कहीं भी रहेंगे खोज के निकालेंगे। जो साइंस है, साइंटिस्ट लोग उनको खोज के निकाल लेंगे। तो भगवान भी उनसे बहुत चालू है, बोले साइंस वाले बेटे आप मुझे खोज के निकालोगे, मैं ऐसी जगह छिपा रहूंगा कि आप खोज भी नहीं पाओगे। आज तक नहीं खोज पाया। कहां छिप गए मालूम है? हमारे दिल में, मुझ में ही छिप गए। और बाहर ऊपर 2 हेडलाइट दे दिया, आंखें, बोला तुम इधर खोजते रहो, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, बैजनाथ धाम ढूंढते रहो, और मैं तुम्हारे अंदर ही छिप के बैठा हूं। तो कबीर ने पहचान लिया। इसलिए साधु लोगों को देखोगे, संत लोग आंखें बंद करके अंदर देखते हैं, क्या ढूंढते हैं। कबीर ने पहचान लिया और बोला, हम लोगों को सिखाया, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ईश्वर की आवाज सुन ली,
बोला भैया तुम कहां ढूंढने जा रहे हो, मैं तो आपके पास ही बैठा हूं, आपके अंदर छिप करके। अपने को देखो ना, अपने को पहचानो ना। इसे कहते हैं साधना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मंथन, है ना। तो चातक पुत्र भी ऐसा ही था। बोला इतने दिन तो व्रत करते रहे हैं, अभी तक मेघ का पता नहीं है। और आप कहते हैं मेघ का पानी पिएंगे, मेघ का पानी पिएंगे। और गर्मी ऐसी पड़ रही कि धरती के नदी नाले सब सूख गए, नदी नाले सब पानी सूख गया। अब फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिकी कैसे सकता है? बादल कहां रहता है मालूम है आपको? पुत्र पिता को बोल रहा है, समझा रहा है। बादल कहां रहता है आपको मालूम है? सूर्य के निकट रहता है, नजदीक। अब बताइए, सूरज में इतनी गर्मी है और बादल में आप बोलते हैं पानी रहता है, तो पानी सूखेगा नहीं? कितना बड़ा साइंटिस्ट हो गया चातक पुत्र। जैसे आप लोग भी अपने पापा मम्मी को कहते होगे, आप क्या जानते हैं पापा ना। पापा तो कालिदास से भी बड़े मूर्ख हैं। तुम नहीं जानती हो ना मम्मी। मम्मी तो एकदम महामूर्ख है, मूर्खा। और आप सबसे ज्यादा प्रकांड विद्वान। ऐसी बातें कभी मत करना जैसा चातक कह रहा है? बोल रहा है देखो सूर्य के नजदीक बादल है। साइंस पढ़ते हो, सूर्य के नजदीक रहता है, सटा हुआ रहता है बादल, क्या नहीं रहता है ना। चातक बोले नहीं, सूर्य के नजदीक बादल रहता है तो बादल में जो पानी हो तो सूख जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। कितना बड़ा विद्वान है पता चल रहा है। लेकिन सच क्या है? बादल तो बहुत नजदीक है हमारे, सूर्य कहां कितनी दूर। तो इनको कौन समझाए? तब पिता फिर समझाता है पुत्र को कि बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। निर्जल मतलब बिना पानी पिए, एक बूंद पानी भी नहीं पीते। पृथ्वी का, धरती माता का, पृथ्वी माता का यह उपवास है, एक व्रत है। व्रत का मतलब कठिन कार्य करना, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप सहना, कष्ट सहना, उसको बोलते हैं व्रत। कि धरती अभी पानी नहीं पिएगी। जैसे मनुष्य निर्जला उपवास करते हैं, आपकी मम्मी भी करती होंगी, पापा भी करते होंगे, निर्जला, एक बूंद पानी नहीं पीना। तो धरती नहीं पीती है, और इसका परिणाम होता है कि जब बाद में बारिश होती है तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है, और इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। जीवन दान मिलेगा मतलब धरती हरी भरी हो जाएगी, हरियाली छा जाएगी। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए, भोजन का पूरा स्वाद पाने के लिए और पूरी तृप्ति यानी फुल्ली सेटिस्फाइड होने के लिए थोड़ी सी क्षुधा, क्षुधा भूख, भूख एक क्षुधा से बंगला बना, खीदे, सहन करना अनिवार्य नहीं, आवश्यक भी है। यानी पिता पुत्र को समझाते हैं कि देखो कष्ट आएगा तभी सुख का मजा मिलेगा, बिना कष्ट के सुख का आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए जैसे भूख लगे तब खाना खाइए तो बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ा संतोष मिलता है, स्वाद भी लगता है, बोला क्या टेस्टी है। और अगर आपका पेट भरा हो और आपका सबसे प्रिय भोजन सामने रख दिया हो, सर एक लीजिए, लो बाबू एक पीस, ना 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 अब नहीं, अरे आपका सबसे प्रिय है, एक पीस ले लीजिए, बोलेगा ना 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 नहीं लेंगे। क्यों? पेट भरा हुआ है ना, पेट भरा हुआ है। और अगर भूख जबरदस्त लगी है, भयंकर, पेट में जो है ना चूहा नहीं बल्कि हाथी और शेर दौड़ रहा हो, उछल कूद मचा रहा हो, तब अगर सूखी रोटी भी मिलेगी ना तो बोलेगा आहा क्या स्वाद है। बायोलॉजी भी कहता है भूख लगे तब खाना चाहिए। बायोलॉजी कहता है ना, पढ़ते हो ना, भूख लगे तभी खाना चाहिए। पिता समझा रहे हैं लेकिन बेटा समझ नहीं रहा है, जैसे आप लोग नहीं समझते हो। तो ही कह रहा है कि भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य, बहुत जरूरी है, तभी मिलेगा आपको। तो बोला पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, थोड़ी बहुत भूख लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे डरता नहीं हूं।
आपको मालूम है, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं डरता नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि रोज रोज भूखे रहूं, रोज प्यासे रहूं, कितने दिन तक? मैं इस सब नहीं मानता। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं, ये बेकार फालतू है। अरे खाओ पियो मौज करो, व्रत क्या? और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। अब या क्या करेंगे भगवान? श्राप देंगे ना? अच्छा ठीक है, श्राप देने दीजिए, देने दीजिए भगवान को श्राप। मैं अपना व्रत तोड़ता हूं, मतलब मैं पानी पीऊंगा, मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देवता श्राप देंगे, भगवान श्राप देंगे, देने दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं पानी पीऊंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था। घनश्याम मतलब बादल। अरे बादल को भी तो सोचना चाहिए थोड़ा, है कि उसके बिना धरती में हाहाकार मची हुए है, कितने प्राणी प्यासे हुए हैं। बादल अभी तक आया नहीं, क्या कर रहा है वो? कहां सोया हुआ पड़ा है? सिर्फ हम ही सोचे उनके लिए, हम यहां इंतजार करें, पूरी धरती इंतजार कर रही है। अब बादल कहीं आराम फरमा रहा है आकाश में, उसकी ड्यूटी नहीं बनती है, उसका दायित्व तो नहीं है कि थोड़ा चले धरती पर? पानी सूख गया, पशु पक्षी कैसे पानी पिएंगे? उनकी कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ आप हमको समझा रहे हैं। वही बोला, बादल को भी तो सोचना चाहिए था, घनश्याम को, कि उसके बिना किसी के प्राण निकले, कोई मर रहा है। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया। पिताजी आपको मालूम है, ये मेघ जो है ना, एक नंबर का धोखेबाज है, धोखेबाज। कभी समय पर बारिश नहीं बरसाता। अब देखिए किसान लोग कितने परेशान हो जाते हैं, समय पर बारिश नहीं होती, मेघ उनको धोखा देता है, तो किसान लोग क्या करते हैं? पंपिंग सेट बिठा लिया, नहर बिठा लिया। वो अपना उपाय किया कि नहीं किया? कि बादल एक नंबर का धोखेबाज है, बादल के भरोसे में रहेगा खेती नहीं होगी। तो किसानों ने अपना उपाय लगा लिया। नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त मतलब अरेंजमेंट कर लिया, व्यवस्था कर ली। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। कृषि मतलब खेती, खेती यानी धरती, खेत। नहीं बोला कि हम बारिश का पानी से ही फसल उपजाएंगे। अगर कुएं का पानी दोगे तो फसल नहीं उपजाऊंगी, जा। नहर का पानी दोगे, बोरिंग का पानी दोगे तो मैं फसल नहीं उपजाऊंगी। धरती ऐसा बोली क्या? अरे उसको पानी से मतलब है, बारिश का पानी दीजिए तो भी फसल देगी, कुएं का पानी दीजिए तो भी फसल। ऐसा थोड़ी है कि बारिश का पानी से अमरूद के पेड़ में अमरूद होगा, और अगर कुएं का पानी डाल दिए, नहर का पानी डाल दिए तो अमरूद में बेर फलने लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं बारिश का ही पानी पीऊंगा? बेटे बारिश का ही पानी पियो। आप इन बात को समझ नहीं रहे। हम ही क्यों इस तरह का कष्ट है? सब आदमी व्यवस्था कर लिया, घर में अपना फिल्टर लगा लिया, बोरिंग लगा लिया, किसान जो है नहर खुदवा लिया, कुआं खुदवा लिया, बोरिंग करवा लिया, और आप जो है पुराने दिमाग के आदमी बोलता है नहीं बारिश का पानी ही पिएंगे। अरे अपना विचार बदलिए। आप चाहे मुझे रखे या छोड़े, मैं झंझट न मन बोला। आप हमको रखिए तो रखिए, नहीं तो घर छोड़ के भाग जाएंगे। हमको प्यास लगी है, आप अपना व्रत रखिए अपने पास, हम घर में नहीं रहेंगे, हम भागे पानी पीने के लिए। चातक पुत्र ने देखा कि मामला बेढब हुआ चाहता। बेढब मतलब गलत रास्ते पर, यानी मामला बिगड़ रहा है, बात बिगड़ रही है, खराब हो रहा है। बेटा बात नहीं मान रहा है, यह इस तरह ना मानेगा। तो पिताजी के दिमाग में एक बात आई, बोला ऐसे नहीं सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। या जैसे आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मान जा मान जा मान जा, नहीं मानते तब थप्पड़ लगता है ना। और थप्पड़ से भी नहीं लगता तो प्रिंसिपल सर के पास जाके पनिशमेंट। तो पिताजी ने सोचा कि ये बहस कर रहे हैं, इससे नहीं सुधरेगा मेरा बेटा, इसके लिए कुछ नया आइडिया निकालना पड़ेगा, डंडा लाना पड़ेगा। तो मोटा वाला डंडा नहीं, दिमाग वाला डंडा। तो दिमाग वाला डंडा क्या लगाया? पिता बोले पुत्र से, अच्छा यह तो बताओ बेटे, तुम जल ग्रहण कहां से करोगे?
कहां से लोगे पानी? गर्मी में पानी तो सब जगह सूख गया है, ना कुएं में है, ना तालाब में है, ना गड्ढे में है। तुम पानी पियोगे कहां से? बता बता, तुम पानी पियोगे कहां से? कहां से लाओगे पानी? कहां ढूंढोगे पानी? अब मैं भी बहुत गुस्सा हो गया। अब चातक को ढूंढने दो, चातक को पानी। अगले क्लास में देखते हैं वह कहां से पानी लाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।